नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कहते हैं कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। गहना कर्मणो गति ही, कर्मेण जायते जंतु कर्मेण नैव लीयते। कर्म से ही हमारी उत्पत्ति है, कर्म से ही हमारा नाश या पूर्णता है। तो वृश्चिक राशि को यह ध्यान में देना होगा कि जिस प्रकार के कर्मों को हमने किया है उन कर्मों का लेखा जोखा या उसका प्रतिफल मिलने का आरंभ जो है वह इस मास से हमको होने जा रहा है। कुछ विशेष योग घटे हैं जिनकी वजह से अब हमारे किए हुए कर्मों का न्याय या प्रतिफल मिलने जा रहा है। लगभग कुछ खट्टा कुछ मीठा, ऐसा तो पूरा जीवन हमेशा हर एक का रहता ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में बहुत ही अच्छी एक परिस्थिति का निर्माण जो हम कहते हैं, इस प्रकार का वृश्चिक राशि का जून मास का राशि भविष्य हम देख सकते हैं। जून मास में क्या क्या होगा वृश्चिक राशि के लोगों के साथ में और किस ढंग से उन्होंने कुछ उपाय करने चाहिए, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। उपाय आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा, कृपया अंत तक पूर्ण वीडियो अवश्य देखिएगा। तब तक ये सुन लीजिए, हम फिर मिलते हैं इस राशि के फल के साथ। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि लगभग आपके कुटुंब स्थान में राहु, एकादश में केतु, सप्तम स्थान में सूर्य बुध, पंचम में शनि, षष्ठ में शुक्र, अष्टम में बृहस्पति और भाग्य स्थान में चंद्रमंगल, इस प्रकार का योग है। पैसे तो निश्चित ही इस माह में आपके पास कुछ ना कुछ आएंगे। हो सकता है कि कुछ पुराना लेना वसूल हो जाए। और सबसे जरूरी बात है कि घर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि कोई बड़ी चतुराई से आपको फंसाने का कोई प्रयत्न कर रहा हो। कुटुंब में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, किसी से कुछ मनमुटाव हो सकता है। घर वाले लोगों के साथ में संबंध प्रेम से और अच्छे बने रहे, इसकी कोशिश कीजिएगा। सबसे जरूरी बात है कहीं पर भी रिएक्ट मत होइए, रिस्पॉन्स दीजिए। प्रतिवादी बनकर मत उतरिएगा कहीं भी। हम वाद विवाद में न पड़कर संवाद से कार्य करें, यह इस मास में आवश्यक है। अन्यथा कुछ चीजें आपके अत्यंत विरोध में चली जाएगी, जिसको फिर आगे संभालना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार इस बार की जो ग्रह स्थितियां हैं वह लगभग 60% आपके पक्ष में और 40% विरोध में है। लेकिन अगर आपके कर्म सही ढंग के नहीं रहे और आप संवाद के जगह प्रतिवाद में उतर गए तो यही बात उल्टी हो जाएगी और ग्रह स्थिति की वजह से और ज्यादा तकलीफें आपको झेलनी पड़ेगी, जो विशेषतः घर के लोगों से हो सकती है। बृहस्पति अष्टम में आए हैं,
स्थान नाश करते हैं बृहस्पति, लेकिन अष्टम के बृहस्पति उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। यद्यपि ये धन संबंधी हमें अच्छी एक उड़ान जिसको हम कहते हैं, या धन संबंधी व्यवस्था एक अच्छी बनाकर निश्चित ही देंगे बृहस्पति, किंतु वे कुछ कुछ जगहों पर हमको तकलीफ भी प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र आपके षष्ठ स्थान में आया हुआ है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। अगर बात आपके शांत रहने से बन सकती है तो शांत रहिएगा, बात को बना लीजिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। साथ ही स्किन से संबंधित कुछ तकलीफें आपको इस माह अवश्य ही हो सकती है, इसका पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, बिजनेसमैन जो है, उनको यह लगभग थोड़ा अच्छा जाने वाला कालावधि है, क्योंकि चंद्रमंगल की युति हो रही है। भले ही वो कहीं भी हो, वो आपके लिए निश्चित ही एक अच्छा व्यवस्थापन या अच्छा कार्य करने जा रही है। तो क्या करवाना चाहिए ये अंत में मैं बताऊंगा, लेकिन नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके बड़े लोगों से किसी बात में आपको लेकर कुछ खींचातानी हो जाए या कुछ बात मनमुटाव हो जाए, वहां पर भी आपको सावधान रहना जरूरी है। स्त्रियों के लिए मेरी मातृशक्ति भगिनियां जो है, घर पर थोड़ा संभाल कर रहे। घर का कुछ वातावरण अगर बिगड़ने वाला हो तो उसको आप ही केवल बना सकते हैं। शुक्र आपके सप्तम षष्ठ में आया हुआ है, तो इस वक्त प्रेम संबंधों में थोड़ी कमी आ सकती है या झगड़े हो सकते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा संभाल लीजिएगा। 15-20 दिन की बात है, सब ठीक ठाक हो जाने वाला है। और आगे की बात अगर कहें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय उतना ज्यादा अनुकूल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलता में जो अनुकूलता को खड़ा कर दे या अनुकूलता के ढंग से रहे, उसी को तो योद्धा कहा जाता है। तो विद्यार्थी इस कालखंड में अपनी प्रतिकूलता को हराएं और ऊपर आकर प्रतिकूलताओं से ऊपर उठकर कुछ प्रयत्न करे, तो बहुत ही अच्छी उनको यश इत्यादि की प्राप्ति होती दिख रही है। इसी प्रकार लगभग इस मास का यह भविष्य वृश्चिक राशि के लिए होने जा रहा है। उपाय की दृष्टि से क्या क्या करना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाभुक्तम क्षीयते कर्मम, यह सब कर्मों का खेल है। तो कर्मों को इस ढंग से मोड़ा जाए कि वह कर्म ही हमारी मुक्ति का कारण बन जाए। यही तो ज्योतिष की करामात है कि वह आपको कर्मों के लिए प्रेरित करता है, सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो कर्म में क्या करना है, इस बार बिजनेसमैन जो है, जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, उन्होंने भगवती लक्ष्मी की आराधना करना उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। श्री सूक्त के आप पाठ करवा सकते हैं या इंद्रकृत लक्ष्मी अष्टकम के पाठ आप करवा सकते हैं, जो बहुत ही चमत्कारिक फल आपको प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करवाएं, अन्यथा गणेश जी का कुछ अर्चन इत्यादि का कार्य आप करवा सकते हैं। साथ ही गणेश लक्ष्मी इन दोनों का पूजन बाकी भी लोग कर सकते हैं जो वृश्चिक राशि से संबंधित हैं। जो लोग इन पूजन करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, उन लोगों ने जो मैं बता रहा हूं वह छोटा सा उपाय करना है। घर में जो वॉशरूम इत्यादि है, उसमें छोटी सी कटोरी में रॉ सॉल्ट, जो समुद्री नमक आता है, पत्थर कंकर जो होते हैं, उसको रखिएगा शनिवार के दिन। और नेक्स्ट संडे, उसके अगला रविवार, माने शनिवार के बाद में एक रविवार आएगा, वो पूरा जाकर जो दूसरा रविवार आएगा, उस रविवार को उसको वॉश आउट कर देना है, फ्लैश में डाल देना है, फ्लैश आउट करना है। फिर से
उसको भर कर रखना है। याद रखना, पहली बार शनिवार को रखना है, फिर वो जाने के बाद में रविवार के दिन उसको फ्लैश आउट करना है, फिर रविवार को आप भरकर रखेंगे, जो अगले रविवार को आप निकाल देंगे। इसी तरह आपको 4 रविवार इतना कार्य करना है। इससे काफी चीजों में आपको सहायता भी मिलेगी और एक अच्छा वातावरण घर पर बना रहेगा, यह आपको ध्यान में आएगा। इसी के साथ साथ जो लोग व्यवसाय से संबंधित हैं उनके लिए मैंने उपाय बताया है। नौकरी से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए यह उपाय एक ऐसा है कि भगवान हनुमान जी की सेवा करना, यह आपके लिए उत्तम होगा। या तो हनुमान चालीसा के पाठ करें, या बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन अष्टक का पाठ करें। जो महाराष्ट्र प्रांत में रहते हैं वे लोग भीम रूपी महारुद्रा स्तोत्र जो है रामदास स्वामी ने बनाया हुआ, उसका पाठ कर सकते हैं। इन पाठों को करने पर हनुमान जी की सेवा आप पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इन पाठों को नहीं कर सकते वे एक उपाय अवश्य करें। नौकरी कर रहे हैं आप, आपके जो बॉस हैं, जो आपके ऊपर लोग हैं, जो आपको कमांड देते हैं, उनको एक बार इस मास में, जून मास में, कोई ना कोई गिफ्ट अपने तरफ से कीजिएगा। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा खर्चा करने की आवश्यकता है। कोई सुगंधित द्रव्य, इत्र, या तो फिर गुलाब का पुष्प या गुलाब का एक बुके, उनको अवश्य भेंट कीजिएगा। आपको होने वाली दिक्कतों में कुछ कमी आएगी और एक अच्छा वातावरण आपके लिए उसी स्थान पर बनता हुआ दिखेगा। यह वृश्चिक राशि का वीडियो जून मास की को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आशा है कि इससे आप लाभान्वित होंगे। आपके कोई पहचान के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी हो तो उनको यह भेज सकते हैं। अगर वे वृश्चिक राशि से हैं तो इसका फायदा उन्हें हो सकता है और कुछ नुकसानों से वो बच भी सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले मास का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।